गुड इवनिंग बच्चों। आप शायद जानते होंगे अपना मेरे बारे में, बट फिर भी मेरा नाम प्रीतम शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी, टीम सार्थक जींद। ठीक है, अभी इसी कड़ी के अंदर अरुण सर ने आपको फिजिक्स की कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करे थे और अरुण सर से अपना डिस्कशन हुआ और उसके बाद में हमने सोचा कि हम भी स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसी कारवा को आगे चलते हुए अपन स्टार्ट करने चल रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर नया अध्याय। और अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री अपन जेई एंड नीट दोनों में कवर अप करेंगे। जो जहां पर जैसा रिक्वायरमेंट लगेगा अपने को उसको उस हिसाब से डील करा जाएगा। ठीक है, और डेली बेसिस पर देखो बेसिकली क्या होगा, डेली बेसिस पर अपन उन चीजों को उस लेवल्स पर पढ़ेंगे जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, यूज आएगा। ठीक है, तो अपन इस बात को कंटिन्यू करते हुए और अपन सिंपल सा एक वर्ड केमिस्ट्री का बात करते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। अगर आपने पहले भी सुना हो और केमिस्ट्री के बारे में जानते हो तो अपन ने सिंपल सा एक वर्ड है कि अपन ने बहुत बार सुना हुआ है कि केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है ये? ब्रांच ऑफ साइंस, जिसपे अपन क्या डील करते हैं। देखिए, फिजिक्स की बात कर लें, बायो की बात कर लें या केमिस्ट्री की बात कर लें, तीनों अपने पास में क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस ही होती है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड्स है उनके कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, ठीक है, और उनके फंडामेंटल जो भी इनके इंटरेक्शंस है उनके बारे में अपन डील करते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज नोन एज केमिस्ट्री। अगर अपन बात करें केमिस्ट्री के बारे में तो केमिस्ट्री अपनी ब्रॉडली क्या होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला अपने पास में क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा अपने पास में क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड एंड लास्ट अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या आता है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज आई थिंक अपन जनरल चीजें जो इस साल पढ़ने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि थ्रू आउट द ईयर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अभी जो आज वाला लेक्चर अपन ने बेसिकली प्लान करा है वो 11th के स्टूडेंट्स के लिए प्लान करा है अपन ने। किसके लिए प्लान करा है, 11th। धीरे धीरे हम जेई के लिए, 12th जेई के लिए भी लाएंगे, ड्रॉपर बैच भी स्टार्ट करेंगे, तो वो धीरे धीरे सारी चीजें अपन प्रोसीड करेंगे। लेकिन आज अपन फर्स्टली बात करते हैं 11th केमिस्ट्री के बारे में। तो देखें, फिजिकल केमिस्ट्री एक सिंपल सा वर्ड है। फिर अपने पास में आता है बेटा, जो सेकंड आता है वो आपके पास में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड अपने पास में क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर अपन बात करें इन वर्ड्स के बारे में तो सेकंड अपने पास में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड अपने पास में है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर अपन इनकी बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में अपन क्या बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो अपन बेटा कहां पर करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। एंड थर्ड एंड लास्ट अपने पास में क्या आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन किसके बारे में बात करते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अपने पास में 3 तरह की इनऑर्गेनिक कंपाउंड की किस चीज के बारे में बात करेंगे, तो बेसिकली अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करें कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, कंपाउंड्स की यहां पर अगर अपन बात करें तो रिएक्शंस के बारे में मेनली बात होता है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी रिएक्शंस एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर डील करते हैं। ये तो अपना क्या हो गया, एक क्लासिफिकेशन सा हो गया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसे आपके पास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आता है,
तो उन सब की चीजें अपन कहां पर स्टडी करेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली बेटा स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए हो सकता है अपने को ऐसा लग रहा हो कि अपने पास में थ्योरी कम है अभी, लेकिन देखें बेटा अपन वहीं पर रिलेवेंट चीजें लिखेंगे जहां पर अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अपना सिंपल सा फंडा है कि अपने को जेई देना है, नीट देना है, तो उसके लिए अपने को जो रिक्वायरमेंट चीजें उनके बारे में अपन डील करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन बात करें बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो सबसे सिंपल सा फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर आता है अपने पास में, वो आता है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। क्या चैप्टर आता है? मोल कॉन्सेप्ट। सेकंड चैप्टर इसके अंदर आता है बेटा अपने पास में कंसंट्रेशन टर्म्स, एंड थर्ड अपने पास में आता है बेटा आयोडोमेट्री। अब देखें बहुत सारे, अगर अपन बात करें एनसीईआरटी में, तो जो अपना फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका ही 3 पार्ट्स में अपन ने क्या कर रखा है बेटा? डिवाइड कर रखा है। फिर अपने पास में सेकंड जो चैप्टर आता है, फोर्थ जो टॉपिक आता है अपना, वो अपने पास में आता है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिफ्थ चैप्टर अपने पास में आएगा बेटा, देखिए अगर अपन जेई की बात करें तो अपने पास में जेई के सिलेबस के अंदर एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, और जिस चैप्टर को अपन बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो अपने पास में आएगा रियल गैस, और एक अपने पास में आएगा बेटा आइडियल गैस। ये चैप्टर जो है अपना बेटा ओनली एंड ओनली जेई एडवांस, ओनली एंड ओनली कौन से सिलेबस में? ये जेई एडवांस के सिलेबस में है। फिर अपन बात करें 6 चैप्टर के बारे में बेटा, तो 6 नंबर पे अपने पास में चैप्टर आता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। इसको भी बेटा अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, सेकंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, एंड थर्ड पार्ट बेटा अपने पास में है थर्मोकेमिस्ट्री। और ये मान के चलें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत सारी जगह पे अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट महान चैप्टर है जो आपको हर जगह पर परेशान करेगा अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी नहीं करा है। फिर लास्ट एंड लिस्ट इसके अंदर नेक्स्ट आपके पास में आता है बेटा थर्मो के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। और बेटा जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसके भी एनसीईआरटी की बात करें, इक्विलिब्रियम नाम है उसका, लेकिन अपन इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो अपने पास में आएगा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक बेटा अपने पास में आएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अगर अपन नेक्स्ट चैप्टर की इसके अंदर बात करें तो अगर फिजिकल का ही बात करें अपन तो 8 नंबर पर अपने पास में चैप्टर आता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये अपने पास में बेटा 11th के अंदर अपन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। सिंपल सा एक एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और उसे जेई मेंस जेई एडवांस लेवल तक जितना अपने से बेस्ट टू बेस्ट हो पाएगा उसको अपन कवर अप करेंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा पहला चैप्टर जो है अपने पास में वो है बेटा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला चैप्टर क्या है अपने पास में? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे अपन जनरली बोल दिया जाता है बेटा BOC। ये समझ लें कि अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है अच्छे से तो आपको BOC आना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर आपको कोई वर्ड को रीड करना सीखना है या लिखना सीखना है तो उसके लिए आपको उसके अल्फाबेट आना बहुत जरूरी होते हैं। तो ये मान के चलें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या है बेटा? अल्फाबेट है। ओके, सेकेंड चैप्टर आपके पास में आता है बेटा कॉमन नेम। थर्ड चैप्टर IUPAC नेम,
फोर्थ चैप्टर बेटा देखिए बीओसी कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम, ये सारे एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है वो दिया हुआ है, उसी के अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर अपन उसके बाद में बात करें बेटा तो अपने पास में एक आता है आइसोमेरिज्म, और उसमें भी दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक अपने पास में आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये तो हुआ, ये तो अपन 12th में कवर अप करने वाले हैं ये चैप्टर, ये वाला पार्ट अपन कब कवर अप करने वाले हैं 12th। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो आता है बेटा वो आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसे भी अपन जीओसी फर्स्ट एंड जीओसी सेकेंड दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। जीओसी फर्स्ट एंड जीओसी सेकेंड दो पार्ट में इसको अपन कवर अप करेंगे बेटा। फिर अपन इधर से आ जाते हैं बेटा सीधा सीधा छोटा सा पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है इसका ये मतलब ये है कि आपको ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर, जैसे आप मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका होता है, सबसे छोटा चैप्टर इसका क्या होता है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके बेटा। फिर सेकंड चैप्टर की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास में क्या आता है पीरियोडिक टेबल। थर्ड चैप्टर अपने पास में आता है केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट बेटा अपने पास में आता है एक हाइड्रोजन नाम का चैप्टर होता है। फिर अपने पास में आता है बेटा एस ब्लॉक, फिर अपने पास में आता है पी ब्लॉक। ठीक है बेटा, अभी बात हो रही है ओनली एंड ओनली 11th केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्योंकि आज वाला लेक्चर किसके लिए है 11th केमिस्ट्री के बारे में है। तो यहां पर देखें ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके ओनली एंड ओनली, ये वाला जो चैप्टर है बेटा लास्ट वाला, ये तो जेई मेन नीट एंड जेई एडवांस, ये भी बेटा जेई एडवांस। ये चैप्टर्स अगर आप बात करें तो जेई एडवांस के लिए मतलब इनमें सिलेबस में है, लेकिन अगर अपन बात करें किसके सिलेबस में सीबीएसई की बात करें या जेई नीट की बात करें तो वहां पर ये चैप्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लेकिन जेई एडवांस के लिए ये चैप्टर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना ओवरव्यू है बेटा 11th के सिलेबस का। अब अपन इसको पढ़ेंगे कैसे, तो अपन इसको दो स्ट्रेटेजी के अंदर पढ़ेंगे। पहला, दो चीजें अपन एक साथ चलेंगे, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक अपन फिजिकल केमिस्ट्री। एक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर अपने पास में फिजिकल केमिस्ट्री होगी, दूसरे दिन आपको जो लेक्चर मिलेगा उसके अंदर ऑर्गेनिक, मतलब अल्टरनेटिव डेज पर आपकी क्लासेस रहेगी। एक दिन अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और एक दिन अपन फिजिकल केमिस्ट्री का बात करेंगे। ये अपना सिलेबस का ओवरव्यू है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट अपनी कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे हम उसका क्विकली रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक है।